चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं स्टार्ट। कल वाला पहले एक क्वेश्चन का डाउट जो है, कल देखो दो ही क्वेश्चन थे ट्रिकी वाले। एक था 41 वाला, चलो बस अब इधर एक था 41 वाला, एक था 43 वाला। ठीक है, 41 वाला जिसका नहीं हुआ, अच्छा क्वेश्चन है जो हमने कल लास्ट में इलस्ट्रेशन की थी ना, तो सेम वैसा सा क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना। जिसका नहीं हुआ 43 मैं एक बार के लिए करवा रहा हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं निकालनी, इन्होंने करंट एसेट बोला है। यहाँ पे आप ना इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं रट सकते, आपको डेटा के हिसाब से मूव ऑन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस, इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं, बताओ इसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? शेयर होल्डर फंड, या फिर इक्विटी, या फिर नेटवर्थ, या फिर इंटरनल लाइबिलिटीज, या फिर प्रोप्राइटर फंड, है ना? ये वही चीज हो गई। तो ये तो आपका पार्ट हो गया इक्विटी का। सर आपने इक्विटी लिख दिया, अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया तो हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो एक पार्ट है बस उसका। अगर आप चारों को इकट्ठा बोलते हो, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी बोलते हो, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल तो एक आइटम है। पहले तो मेरे को इनका टोटल बताओ। अगर मैं इनका टोटल करूं, माइनस करने के बाद ये हो गया 36 लाख रुपए। अब आगे क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट दी हुई है 30 लाख। फिक्स्ड एसेट क्या होगी? मेरी नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट मेरी नॉन करंट एसेट्स हो गई। और आगे दी हुई है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो को यूज करके मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने। देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला कल लास्ट में लिखवाया था आपने, आप बताओ मुझे। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, बिल्कुल ठीक है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो मेरे पास है 0.7, 0.5 डिवाइडेड बाई 1। अब डिवाइड बाई 1 लिखो चाहे ना लिखो, रेशियो दी हुई है तो मैंने रेशियो के नीचे भर दी अमाउंट। इक्विटी मेरे पास आप लोगों ने अभी बताई थी 36 लाख, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स को टोटल एसेट्स ही लिख दिया मैंने। अब मैं टोटल एसेट्स को इक्वल टू के इधर ले जाऊं और 0.75 को इधर ले आऊं, है ना? तो टोटल एसेट्स को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 36 लाख वहीं का वही है, ये 0.75 यहाँ पे आ जाएगा। एक को तो चाहे आप काट भी दो, एक का तो कोई रोल भी नहीं होता ना मैथमेटिक्स में, वो तो एक से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सेम ही फिगर आनी है। तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स फिर निकल के आ जाएगी कितनी? 48 लाख। ये तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से, फॉर्मूले को यूज करो, आइटम फिल कर दो, आ जाएगा। हाँ, तो 48 लाख आ गया। अब टोटल एसेट्स मेरे पास है 48 लाख, नॉन करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दो 30 लाख। आंसर क्या बच जाएगा? करंट एसेट्स। आंसर क्या बच जाएगा? सिर्फ करंट एसेट्स। सर ये कैसे? क्योंकि करंट प्लस नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट होता है। कटिंग कैसे करते हो? ये पॉइंट को हटा दो तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, हाँ पीछे डेसिमल के 2 है ना, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 से डिवाइड कर देना। कैसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं ना, हम पढ़े हैं पंजाब बोर्ड में। तो पंजाब बोर्ड में क्या होता था, +1 एंड +2 में ना कैलकुलेटर अलाउड होता था। तो 9th तक मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, इवन मैं टॉपर था 8th या 9th तक मैथ में। 10th में पता नहीं मेरी ऐसी कंपनी खराब हुई, मेरे को मैथ पल्ले पड़ना ही बंद हो गया। वो ट्रायंगल होता था, पता नहीं क्या क्या होता था। फिर साइंस समझ आनी बंद होगी। फिर वहीं से अपन ने आइडिया लगा लिया कि अपना तो साइंस में नहीं कुछ बनना, कॉमर्स में ही जाना है। तो मेरा शुरू से ही 10th से ही फिक्स था। और दूसरी चीज़ क्या थी, मेरे को पैसों का बड़ा शौक था, फाइनेंस का। पापा पास चला जाता था, दुकान पे चला जाता था, पैसों का हिसाब किताब ना मैं ही करता था। तो वो इंटरेस्ट ही 10वीं से ही पड़ गया था, मैथ पीछे ही रह गया। फिर +1 2 में हमें कैलकुलेटर था, तो हमें ये 0.75 ये वो करने की नौबत ही नहीं आती थी। बीकॉम में तो सभी को ही होता है कैलकुलेटर अलाउड, तो आपको भी होगा। सीबीएसई का समझ नहीं आ रहा, ये पिछले कई सालों से कर ही नहीं रहा। कई बार सीबीएसई को ना एप्लीकेशंस भेजी गई ट्यूटर्स के द्वारा या स्कूलों के द्वारा कि +1 2 को कैलकुलेटर अलाउड करवाओ। जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपकी जॉब शुरू हो जाएगी या बीकॉम में, तो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से ही करते हैं ना। तो उनके हर बार रिप्लाई ये आए कि अभी हम बच्चों को ना हायर लेवल तक, +2 तक, उनको चाहते हैं कि उनको देख के ही, मतलब अपने आप ही चीज करनी आए। +2 तक तो कहते उसके बाद तो आना ही है कैलकुलेटर, फिर तो उस पर करेंगे ही। जबकि जबकि बार बार एप्लीकेशन ये डाली गई, जब कल को मार्केट में या प्रैक्टिकली जॉब में लाइफ में कैलकुलेटर है,
तो अभी से ही करवा दो। पंजाब बोर्ड या जो हरियाणा बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड होते हैं ना, उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है। ये चल रही है। हाँ हाँ, तो हमें भी अलाउड होता था, तभी तो मैं कह रहा हूँ। चलो अब आ जाओ अपने नोट्स पे। 3 रेशो हो गई हमारी सोलवेंसी की। एक बार के लिए याद कर लेते हैं फिर से, चार्ट को याद करते हैं पूरा। पहले चार्ट में 4 कैटेगरी होती हैं। पहले लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरी सोलवेंसी, तीसरी एक्टिविटी या टर्नओवर, चौथी फोर्थ देखना है प्रॉफिटेबिलिटीज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। पहले में थी 2 करंट रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम होता था, चार्ट खोल लो ना, करंट रेशियो का दूसरा नेम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। नहीं वर्किंग, हाँ ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड रेशियो है एसिड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, तीनों में से कोई भी नाम आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन टोटल एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखना, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला देखो क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सेकंड हमारे पास कैटेगरी क्या आती है, सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो में पहली कौन सी होती है, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट या डेट टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों। अच्छा तीसरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और चौथी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब ये चौथी शुरू करो नोट्स में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कल जहां पे लास्ट में नोट्स छोड़े थे थर्ड रेशियो के बाद, तो सेकंड कैटेगरी की फोर्थ रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला थोड़ा अटपट है आज दूंगा पक्का। वो करंट रेशियो के रह गए हैं ना नोट्स लिखवाने। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला लिखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखना इसको पीबीआईटी। ये देखो डिब्बे में डाल दी मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबीआईटी। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। एक बार ना अब आपको टर्म ना अपने आप समझो, मैंने कभी कराई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बाहर की दुनिया से आ रही है। कौन सा प्रॉफिट लेना है आपने, ऊपर लेना है प्रॉफिट, नीचे लेना है इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट मतलब लोन लेते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकालते। अब 10 लाख का लोन है, मेरे को बताना कितना आएगा। 10 लाख का लोन है 8%, 10 लाख का 8% करो, 10 लाख का 10% कितना होता है, 8 लाख थोड़ी होएगा यार, 80,000 आएगा। तो 80,000 इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई ना, तो क्वेश्चन में आपको ना लोन या डिबेंचर दिए होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, वो आ जाएगा नीचे यहां पे। ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जहां से अभी आप लोगों ने इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया, टैक्स भी माइनस नहीं किया। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं क्या होता है। जैसे समझ लो हमारे पास टोटल इनकम है, समझ लो, अब ये अभी आपको नोट नहीं करना, नोट करने के लिए फिर मैं आपको दूंगा। अभी समझ लो मेरे पास ना टोटल इनकम है, टोटल इनकम समझते हो, मैंने सेल करी। अब मेरी समझ लो टिम्बर की शॉप है, सोफा बेड फर्नीचर ये शॉप है, मैंने अपने सारा सोफा वगैरह बेचा, 1 साल में समझ लो मैंने 100 रुपया कमाया, टोटल इनकम माइनस मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं। एक्सपेंसेस कौन से होंगे, सामान खरीदा होगा, रेंट, वेजेस, सैलरी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। मेरा रेंट आया समझ लो 60 रुपए, बाकी मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 40 रुपए। अभी तक मैंने एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। मैंने ना किसी बंदे से ना लोन लेके रखा हुआ था 90 रुपए का, वो कहता 10% इंटरेस्ट लूंगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितना बना, 90 रुपए का लोन है, रेट इंटरेस्ट का है 10%, तो 90 का 10% 9 रुपए। कोई भी चीज का 10% होता है तो एक जीरो हटा दो बस, 9 रुपए। तो ये भी मैंने देने। सर ये 60 रुपए में ना मैंने इस 9 रुपए को भी इंक्लूड नहीं किया, ये 60 रुपए ना वो थे जैसे परचेजेस के, सैलरी के, वेजेस के, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। इंटरेस्ट को मिला के मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 69 का,
बड़ा इजी है, 60 रुपए मैंने लिखा हुआ है, 9 रुपए मेरा और भी तो खर्चा है ना, बिजनेस का खर्चा कितना हुआ 69। लेकिन इस रेशो में ना इंटरेस्ट के खर्चे को सेपरेट कर दिया जाता है, बाकी सारे खर्चों को अलग कर दिया जाता है। तो सारे खर्चे हो गए 60 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा अभी 40। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट है जहां तक अभी मैंने किसी को इंटरेस्ट नहीं दिया। अब मेरे पास इंटरेस्ट वाला बंदा मांगने आ गया, कहता मैंने आपको लोन दिया था ना 90 रुपए का, मेरे को इंटरेस्ट दो। तो मैंने अब इंटरेस्ट उसको पे किया, कितने रुपए 9 रुपीज ना। अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बच गया, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, लेकिन इसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो मेरा प्रॉफिट होता है ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होता है वैसे सच में, क्योंकि मेरे लिए तो सारे खर्चे हैं ना। मेरे को इस रेशियो को कंप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट वाले खर्चों को अलग लिख दिया, बाकी खर्चों को अलग। अगर मैं कहूं इस पूरे क्वेश्चन में, देखना सामने, इस पूरे क्वेश्चन में टोटल खर्चे कितने हुए 60 रुपीज वो है, 9 रुपीज वो, 69। प्रॉफिट कितना बच गया 31। अगर मैं बोलूं अगर मैं इंटरेस्ट को नहीं कर रहा, अब देखो तो 40 रुपए, 40 रुपए में से फिर आपने इंटरेस्ट माइनस कर देने। गवर्नमेंट कहती है 50% टैक्स है, जितना भी कमाओगे ना। अभी तक मैंने टैक्स नहीं भरा, पहले मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, फिर जो बचेगा वो सारा मैं शेयर होल्डर में डिविडेंड बांट लूंगा। याद है डिविडेंड का मतलब क्या होता था, प्रॉफिट बांटना। जो हमारे कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते, वो शेयर इसीलिए तो खरीदते हैं, लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बच गया आपस में डिविडेंड बांट लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है 50% टैक्स भरो। 31 का 50% बताओ जी कितना होगा, 30 का 50% होता है 15, 15.5 है ना। तो 15.5 तो मेरे से गवर्नमेंट लेके चली गई टैक्स, बाकी मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 15.5 बच गया। तो ये 15.5 का आप क्या करते हो, आपस में डिविडेंड बांट लेते हो। अगर आप लोगों को याद आए तो मैंने बहुत बार वैसे समझाया हुआ है, या तो आप सारा का सारा डिविडेंड बांट दो शेयर होल्डर में, या फिर कुछ आप रिटेन अर्निंग रख सकते हो। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जर्नल रिजर्व, कि हम सारा नहीं बांट रहे, शेयर होल्डर को सारा बांट दिया तो बिजनेस को चलाने के लिए तो कुछ बच ही नहीं जाएगा। हम एक काम करते हैं, 10 रुपए का डिविडेंड बांट देते हैं। 10 रुपए का क्या बांट देते हैं, डिविडेंड, मतलब शेयर होल्डर को बांट देते हैं 10 रुपए, बाकी 5.5 रुपए हम क्या रख लेते हैं, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का मतलब होता है रिटेन अर्निंग। क्या होता है रिटेन अर्निंग, मतलब ऐसी अर्निंग जो आपने बांटी नहीं है शेयर होल्डर को, बिजनेस में रख ली, यार कल को जरूरत पड़ गई, मशीनरी खरीदनी पड़ गई, कोई और चीज खरीदनी पड़ गई। प्रॉफिट आपका 15.5 हुआ था, तो आपकी मर्जी होती है या तो सारा का सारा बांट दो, या सारा का सारा मत बांटो, या कुछ बांट लो। तो कंपनियों वाले क्या करते हैं, जैसे रिलायंस हो गई, डाबर हो गई, ये कंपनियों वाले पता है क्या करते होते हैं, ये ना 60% बांट देते हैं पैसा, 50 या 60% या 70%, बाकी कंपनी के अंदर रख लेते हैं। कल को सैलरी वेजेस देने के लिए पैसे ना हुए, लॉकडाउन लग गया, सेल ना हुई, तो हमारे पास जर्नल रिजर्व या रिटेन अर्निंग बची होनी चाहिए ना। तो इसको बोलते होते हैं इनकम स्टेटमेंट, किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ऐसे बोलते हैं। अब देखो ऐसी चीज आपने ऑलरेडी पहले कर रखी है, ये पहली बार नहीं है। सोचो कहां पे कर रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के बाद पी एंड एल अकाउंट नहीं किया था, तो ये पी एंड एल अकाउंट ही तो है। आप इसको पी एंड एल अकाउंट बोल लो या इनकम स्टेटमेंट बोल लो, वहां पे मेजर हेड या सब हेड अलग अलग होते थे। वो रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, आरएफओ, वहां पे उस सेंस में था। यहाँ पे सिर्फ इस रेशियो की वजह से मेरे को ऐसे कराना पड़ा। डिफरेंस सिर्फ एक है कि यहाँ पे ना मैंने खर्चों को दो कैटेगरीज में बांट लिया, एक खर्चा बांट लिया इंटरेस्ट का, बाकी सारे। आई चीज समझ में। अब सर यहाँ पे इतना करवाने का मतलब क्या, अब मेरे को यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करना है, पढ़ो आप लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो मेरे को फॉर्मूला लिखवाओ इस वाले में, क्या आंसर निकलेगा 40, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो यही है ना, अपॉन 9, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर सर इतना इजी था तो यहां तक ही खत्म करा देते आप, नीचे क्यों कराया, नीचे क्यों कराया। देखा जाए तो मेरे पास मैंने 40 डिवाइडेड बाय 9 कर दिया ना, तो इतना भी करवा देता तो बहुत था ना। लेकिन रीजन क्या है इस वाले क्वेश्चन में, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन है जो ना उल्टे सेंस में आता है। यहां से आपको क्वेश्चन में ना पैट दिया होगा, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.5, तो आपको इंटरेस्ट तक या यहां तक पहुंचना है जी। आपको रिवर्स कैलकुलेशन चलनी है। नॉर्मल कैलकुलेशन में आप सभी को माइनस करते आए थे ना, तो रिवर्स कैलकुलेशन में आपको सबको प्लस करते चले जाने, उल्टा क्वेश्चन करने। 15.5 आपको दे देंगे, बोलेंगे टैक्स है 50%, तो बताओ मैं 15.5 को कैसे ऐड करूं। तो इसको पता है कैसे करते होते हैं, 15.5
डिवाइडेड बाई 50 गुना 100, क्योंकि 15.5 बाकी रिमेनिंग 50% के बराबर रह गया ना। टोटल 100% वैल्यू कितनी है? ये जैसे हम अप्लाइड से अलॉटेड नहीं निकालते थे, वैसी वाली चीजें हैं। वो तो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इस वजह से मेरे को ये सारा करवाना पड़ गया। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया था कि क्वेश्चन में समझ लो फॉर एग्जांपल लोन दिया हुआ है 90 रुपए का, रेट दिया हुआ है 10%, ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में निकाल के ही दिया होता है। मतलब ऐसे नहीं आएगा कि जैसे बस 31 निकाल लिया, उसके बाद अपन इंटरेस्ट निकालना है, 31 का तो डिफरेंट आएगा। तो आएगा नहीं नहीं, क्वेश्चन में फिगर सारी क्लियरली दी होगी। अब आप लोगों ना ये वाली फिगर लेके करना, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, हाँ हाँ बस उसके, नहीं नहीं नहीं, जहां भी फॉर्मूला नहीं लिखा, ये नोट्स हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीबीआईटी एंड इंटरेस्ट, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन, या इसको सिंपल क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। फिगर चाहे आप अपने वाली ये वाली लेनी है तो ये वाली ले लो, अगर आपको ये वाली याद रह जाएंगी। ठीक है, मैं नहीं तो फिगर्स यहाँ पे चेंज कर दूंगा। चलो लिखो पहले ऑल इनकम्स, ऐसे ही कॉलम्स बना लेना, क्रॉस क्रॉस के भी और इसके भी। ऑल इनकम्स, इनकम्स मैंने कितनी मानी थी जी 100, अब अपने वाली फिगर ले लेते हैं। ठीक है, इनकम के सामने भर दो 100। ऑल एक्सपेंसेस बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितना लिया था हमने? 60 लिया था कि 40 लिया था? नहीं 60 लिया था, 40 तो प्रॉफिट बच गया था, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास 40 बच गया था। इंटरेस्ट मैंने मान लिया था 9 रुपए का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया था 31 रुपए, और टैक्स मैंने मानना था 50% ना, 15.5, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 15.5। वो उसके थे डिविडेंड के, वो मैं तो नहीं करवा रहा अभी, आप रहने दो। क्योंकि अगर 15.5 ना ये प्रॉफिट आ गया है शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें से कुछ आप डिविडेंड बांट देते हो, कुछ आप रिटेन अर्निंग कर लेते हो। वो मेरे को अगर जरूरत पड़ी तो करवा दूंगा, नहीं तो अभी चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। इसके बाद आगे जो करोगे ना 3 लाइनें छोड़ देना, मतलब अगर मेरे को जर्नल रिजर्व या डिविडेंड की कभी नौबत आई तो करवा दूंगा इसी में ही, ताकि अलग से ना करवाना पड़े। पेज नंबर ना 5.44 निकालो। अब 15.5 के बाद पहले तो 3 लाइनें छोड़ देना, और इसका रूल ऑफ थंब या आइडियल रेशियो लिखो पहले, 3 लाइनें छोड़ने के बाद। लिखना कॉपी पे 3 या 4, बस अपने हिसाब से छोड़ देना, 3 लाइन या 4 लाइनें बस। इसकी आइडियल रेशियो देखो क्या होती है, 6:7:1। मतलब वैसे हमने हमेशा देखा ना 2:1, 1:2 ऐसे होनी चाहिए, इसकी है 6 या 7, मतलब 6 या 7 गुना होना चाहिए। अभी इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। रूल ऑफ थंब है आइडियल रेशियो इसकी 6-7 गुना होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया, रूल ऑफ थंब है आइडियल रेशियो। इसी के नीचे सेकंड नोट लिखो, हायर द रेशियो, हायर द रेशियो बेटर या सेफ इट इज। जितनी रेशियो हायर होगी उतनी सेफ होगी। अब मैंने आप लोगों को ना 6, ये हमारी 6th रेशियो चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि अगले आने वाली रेशियोज ना आप अपने आप रीड करना भी सीखो कि इसमें हायर द रेशियो को बेटर क्यों माने। रूल ऑफ थंब, इसमें रूल ऑफ थंब यानी आइडियल रेशियो, एक अच्छी रेशियो 6 गुना क्यों मानी है। अब इसका फॉर्मूला देखो, पहले ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, जिस बंदे को मैंने पैसे देने हैं इंटरेस्ट के,
समझ लो कितने पैसे देने थे अपन ने, 9 रुपीज। तो हमारे पास ऊपर देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट या टैक्स देने से पहले मेरे पास प्रॉफिट था 40 रुपीज। तो ये इसका आंसर क्या निकलता था वैसे, करना है इसका आंसर एक बार। 9 चौक 36, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? 4, हाँ 4.4 आएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना जो बंदा आपको लोन दे रहा है ना, वो बैंक वाला भी हो सकता है, समझ लो मेरे जैसा पढ़ा लिखा भी हो सकता है। मैं किसी को लोन देने से पहले बोलूंगा मेरे को ना अपनी पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाओ भैया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट आप कमाते हो। अगर तो आप प्रॉफिट 6-7 गुना कमाते हो, आइडियल रेशियो बुक वालों ने क्या बोली है, 6 या 7 टाइम्स ना। मतलब अगर आप 6-7 गुना प्रॉफिट कमाते हो, उसका मतलब है आप मेरा इंटरेस्ट बड़े इजीली चुका पाओगे, रीपे कर पाओगे, ये होता है इसका मतलब। तो अगली जितनी रेशियोज होंगी ना, मैं आपसे पूछा करूंगा कि उसको रीड करना सीखो। तो इसको रीड करने का ये मतलब होता है, ऊपर क्या लिया हमने, प्रॉफिट, नीचे क्या लिया, इंटरेस्ट। मतलब कि प्रॉफिट इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में कितने टाइम्स ज्यादा आया, 4 गुना। मतलब मेरे को किसी को इंटरेस्ट पे करना है, जैसे मैंने रजत से लोन लिया, रजत ने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया, मेरे लोन दे दिया, मैंने रजत को इंटरेस्ट देना है 9 रुपए, दिख रहा है ना सामने 9 रुपए, और मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा हूं 40 रुपए। देखा जाए 9 रुपए देने के लिए यार मेरे पास 40 रुपए है। तो आप लोगों ने बिल्कुल रट्टा नहीं मारना कि 6-7 गुना ही होना चाहिए। रजत कह रहा है चल यार 4 गुना तो है ना, मतलब कि इंटरेस्ट पे करने के लिए चलो सफिशिएंट प्रॉफिट तो है ही पड़ा। आइडियल रेशियो मार्केट में 6-7 चलती है, लेकिन बैंक वालों का ये मतलब नहीं होता कि वो रट्टा मार के 6 गुना ही होनी चाहिए। अगर पता है कि इस ये वाला बिजनेस या कंपनी ना अच्छी चल रही है, अगर इसका 4 गुना इसके पास भी प्रॉफिट होता है, तो भी ये मेरा इंटरेस्ट तो चुका ही देगा ना। मुझे तो मेरे इंटरेस्ट से मतलब है ना, मेरा इंटरेस्ट मैंने लेना है 9 रुपए, ये बंदा कमाता है 40 रुपए, तो मेरा तो इंटरेस्ट दे ही देगा। ये होता है इसका मतलब। इसलिए इसका रूल ऑफ थंब क्या बना था, हायर द रेशियो बेटर या सेफ इट इज। डेट इक्विटी रेशियो में डेट अपॉन इक्विटी था, ऊपर था डेट, डेट का मतलब होता है आपने लाइबिलिटी ली हुई है, इक्विटी मतलब मेरा पैसा। तो अब अपने आप सोच के देखो, डेट इक्विटी रेशियो हायर द बेटर या लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, क्योंकि लोन वाला पैसा ऊपर आ रहा है, इक्विटी मतलब अपना पैसा वो नीचे आ रहा है। तो लोन वाला पैसा तो हमेशा कम ही अच्छा होता है ना। जितना पैसा आपका अपना लगा होगा बिजनेस में, धंधे में, तो आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। अच्छा ऐसे ही मेरे को बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये गैस करो, हायर द बेटर या लोअर द बेटर, क्योंकि ऊपर करंट एसेट है ना, मेरी एसेट बेटर है। अच्छा सोलवेंसी में कल हमने डेट इक्विटी रेशियो के बाद कौन सी की थी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये बताओ, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, तो टोटल एसेट्स मेरी ज्यादा होनी चाहिए, हायर द बेटर। तो इसको ना आप अपने आप भी रीड आउट कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूले को अगर आप एक बार के लिए समझ जाओ। याद नहीं करवा सकता ऐसी चीजें में, ये आपको। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती थी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, वो भी हायर द बेटर, क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है अपना पैसा। तो टोटल एसेट्स मेरे पास बिजनेस में जितनी भी है उसमें से ज्यादा मेरा अपना पैसा लगा हुआ है, हायर द बेटर। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं जी, आ जाओ अब अपने इलुस्ट्रेशंस वाले पेजेस पे आ जाओ, नोट्स वाले पेजेस को आगे करके। सबसे पहले आप लोगों ने पेज नंबर निकालने हैं 5.44। 5.44 में आप लोगों को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिख रही है जी, 5.44 में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिख रही है। फॉर्मूला पढ़ के देखना, प्रॉफिट बिफोर, मैंने चार्जिंग वर्ड नहीं लिखवाया, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। सर फिक्स वर्ड तो लिखवाया नहीं, जो अपन लोन के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे उसको फिक्स इंटरेस्ट बोलते हैं, 9% दे दिया ना फिक्स। अब आप लोगों ने पढ़ना क्या है, इसका सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव पढ़ो पहले तो 2 मिनट में जल्दी। इसमें देखो कोई ऐसी लाइन है जो मैंने ना डिक्टेट की हो, समझाई हो। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर लेना प्लीज मेरे कहने पे। हाँ ये वाली एक तो इंपॉर्टेंट लाइन है, अ लॉन्ग टर्म लैंडर, लैंडर मतलब जो पैसा उधार दे रहा है, इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वेदर द बिजनेस विल अर्न द सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे द इंटरेस्ट। सामने वाला तो यही देखेगा ना, रजत मेरे को लोन दे रहा है, रजत कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाओ जी अपनी, क्या आपके पास से इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट है। पढ़ो आगे। जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो जरूर कर लेना, बिल्कुल मुद्दे वाली लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं।
उसके नीचे वाली लाइन मैंने डिक्टेट नहीं की देखो, लेकिन समझ तो आएगी, होगी, इजी है। हाँ, मतलब इंटरेस्ट भी उतना है, प्रॉफिट भी उतना है, तो मतलब बाकियों के लिए क्या बचेगा? शेयर होल्डर के लिए कोई डिविडेंड नहीं बचेगा, गवर्नमेंट को पे करने के लिए टैक्स नहीं बचेगा, मतलब जितना कमा रहे हो उतना उतना तो आप इंटरेस्ट ही दे दोगे। आगे आइडियल रेशियो देखो क्वेश्चन में दी हुई है ना, 6 to 7 टाइम्स। आ गया समझ? चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। जो अभी हमने पैटर्न किया है ना, क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अपोजिट आएगा। अपोजिट कैसे? मैंने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट सीधी करवाई है ना, इनकम स्टेटमेंट एक बार के लिए सोचना याद है आपको? टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय, ओ सॉरी, क्या आ जाएगा फिर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर माइनस कर दो इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर दो टैक्स, फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करो एक बार याद। सबसे पहले क्या था? ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, दिया बोलो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर पहले इंटरेस्ट माइनस कर दो। पिछले बैच में ना बच्चों का एक डाउट आया था, सर पहले इंटरेस्ट माइनस क्यों कर रहे हैं, पहले टैक्स क्यों नहीं माइनस कर रहे? क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है पहले आप अपने सारे खर्चे पे कर दो, तभी तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा। जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, इसलिए पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर टैक्स। अच्छा, माइनस इंटरेस्ट कर दिया, फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस वहां तक खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग दिस कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके ब्रैकेट में लिख दो पैट दिया हुआ है। बस इसी वजह से यही एक मेन कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, सीधा नहीं देते, ये डेटा उल्टा दे देते हैं। हमारा सबसे लास्ट में आया था ना पैट, इन्होंने पहले ही दे दिया पैट है, अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, 40 लाख का डिबेंचर्स है, डिबेंचर का मतलब होता है लोन। 40 लाख का लोन है, 12% इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 40 लाख इंटू 12%, जो भी आएगा। टैक्स रेट है 40%। स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो, विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज इफ, ये सेकंड क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कह रहे हैं पहले तो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लो, बाद में कह रहे हैं अगर रेशियो चेंज होगी, अगर हम कुछ डिबेंचर को रिडीम कर दें यानी कि रिफंड कर दें, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। हाँ, इंटरेस्ट आ जाएगा 4,80,000। 1-2 मिनट पहले मैं आपको देता हूं कि आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो एक बार, पहले तो फॉर्मूला लिखो कॉपी पे ना, कोई भी अगर आपको रेशियोज करनी है ना, पहले फॉर्मूला लिख लो, उससे पता चल जाता है कि आपको चाहिए क्या क्या। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। देखो मेरे पास इंटरेस्ट तो निकल आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 40 लाख का 12% इज इक्वल टू, कितना बताया था कशिश? 4,80,000। देखो इंटरेस्ट तो मेरे पास आ गया, अब मेरे को पीबीआईटी निकालना है। आप लोगों को मैंने इनकम स्टेटमेंट बनवा दी है, अपने आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं, मुझे तो आता ही है। पता है क्या करो, वो भर दो पीबीआईटी, जैसे कल हम बैलेंस शीट नहीं भर रहे थे बार बार, पहले ना ये भर लो, इनकम स्टेटमेंट बना लो, पीबीआईटी कितना है नहीं दिया हुआ, माइनस कर दो इंटरेस्ट, कितना? 4,80,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा पीबीटी, ठीक लिख रहा हूँ ना? पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो पीबीटी आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो टैक्स, टैक्स का रेट ऊपर, वो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं क्वेश्चन में कभी भी दिए होते, क्वेश्चन में इतना ही डेटा दिया होता है, ये दिया हुआ है। अब आपको पैट पैट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना कितना है, 6 लाख रुपए। मेरे पास ये अब फिगर्स हैं पड़ी, अब आपने ना यहां से यहां तक पहुंचने, सीधा जंप तो मार नहीं सकते, यहां से यहां पहुंचोगे, यहां से यहां, यहां से यहां। एक बार अपने आप ट्राई करो, रजत अब लगाओ मैथ वाला दिमाग ना। जो ये पीएटी दिया हुआ है, पैट, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका 100/40 वैसे हाँ जी, अब 100 वो 40 करेंगे तो टैक्स की वैल्यू आएगी। नहीं नहीं, थोड़ा सा वैसे आप जा मुद्दे पे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोच लीजिए।
8,40,000 क्या आएगा टैक्स? नहीं, कैसे निकाला? बस इसका 6 लाख का 40%। नहीं 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 यार, देख मेरी बात सुन रजत, एक बार ध्यान से अगर आप देखोगे ना, मेरे को टैक्स इस वैल्यू का निकालना है, इस वैल्यू का जो मैं क्रॉस भर रहा हूँ, इसका 40% टैक्स भरना है ना, इसका थोड़ी ना। मैं रिवर्स से एक बार चीज सोच के देखो, मेरे पास जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जैसे 31 रुपए था, 31 का मेरे को निकालना है ना, मेरे को इस फिगर का निकालना है 40%। तो फिर हम लोग 6 लाख में से जो 40% टैक्स हाँ। है वो माइनस वो ऐड कर दो। जो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक छोटा सा क्ल्यू देता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा सा, मैं आपको क्ल्यू देता हूँ। जो ये 6 लाख है ना, ये टैक्स माइनस करने के बाद बचा है, तो अगर आप इसमें टैक्स ऐड कर दो, देखा जाए, देखो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता है, समझ लो अपने आप में तो हर चीज 100% होती है ना, ये डायलॉग में +1 से ही मार रहा हूँ, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मैंने उसमें से 40% टैक्स दे दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू 60% के बराबर बच गई होगी ना। इसी के चले के ऊपर जहाँ टैक्स माइनस कर रहे हैं वहाँ तो 40 नहीं आएगा ना मेरे भाई, देख रहे जो तू इसका निकाल रहा है 6 लाख का, मैं कह रहा हूँ 6 लाख तो टैक्स माइनस करने के बाद आया है, जो 6 लाख है ना वो तो मेरा 60% बच गया, ये 60% के बराबर है, तो आपको 100% के बराबर वैल्यू निकालनी है। कशिश आधा अधूरा आप ठीक थे, अब थोड़ा ठीक करो। तो फिर 10 लाख ही आएगा। हाँ ये आप कह सकते हो, ऊपर 10 लाख आ जाएगा। 40% हम काट चुके हैं। हाँ 40% काट चुके तो 10 लाख ही बचा, इससे 40 अगर 100 में से 100 करनी होती है तो 60% की वैल्यू बच हाँ ये 60% की वैल्यू बच रही है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो आप, ये जो 6 लाख है ये 60% के बराबर है ना, मेरे को वैल्यू पूरी 100% के बराबर चाहिए, ये आ जाएगी 10 लाख, तो ये मेरे पास निकल आएगा 10 लाख। अब 10 लाख का 40% निकाल लो, इसका निकालोगे 40%, वही 4 लाख। सर फिर से बता दो ये कैसे किया था, ये देखो एक बार क्वेश्चन करने में आपको लगेगा कि मुश्किल है, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे पास ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये मेरे को चाहिए अपनी रेशियो में, उसमें से मेरे को पता लग गया है कि इंटरेस्ट अगर मैं माइनस करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, दिया देखना एक बार, तो ये मैं अगर इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी, कि अब आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया ना, अब आपका ये प्रॉफिट है, ये वाली जो फिगर है ना ये आपका सच में प्रॉफिट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है मेरे को 40% दे दो। तो प्रॉफिट चाहे 2 रुपए हो, चाहे 100 रुपए, चाहे 1 करोड़, अपने आप में वो 100% के बराबर होती है फिगर। कोई भी वैल्यू ले लो यार, आप मेरे को 1000 रुपए फीस दे रहे हो, मतलब 100% दे रहे हो, अगर मैं कहूं कि मेरे को 900 दे दो, तो 10% डिस्काउंट होगी ना। ये आपने कैसे निकाला 10%? क्योंकि आपने पूरे 1000 रुपए को एक तरह से 100% मान लिया, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब मेरे को ये 100% वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है 100% में से 40% मैंने टैक्स दिया था, ये 60% बच गया होगा ये वाली फिगर, और 60% वाली मेरे को रुपीज की फिगर्स भी पता है। तो जो चीज जिसके बराबर होती है ना उसको डिवाइड कर देते होते हैं, जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था शेयर अप्लाइड और अलॉटेड में। तो मेरे पास 6 लाख रुपए की फिगर है, 6 लाख कितने के बराबर है? 60% के ना, तो जो चीज जितने के बराबर होती है ना उसको डिवाइड कर देते होते हैं। अब आपको कौन सी फिगर चाहिए, 100% वाली भी चाहिए, 40 वाली भी? यकीन मानो जिस वाली फिगर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये वाली फिगर आ जाएगी, कितनी? 6 लाख। अगर आप इसको 60%, तो आप कहोगे सर 60 वाली वैल्यू तो है पड़ी ना, मेरे को 40 वाली या 100 वाली वैल्यू चाहिए ना, इंटू 40 से करके देखो, ये आ जाएगा 4 लाख। इसी को ही अगर आप 6 लाख को फिर से यूज करते हो, 6 लाख तो 60 के बराबर है ना, जो चीज जिसके बराबर होती है, ये डायलॉग याद रख लेना, जो चीज जिसके बराबर होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से, मेरे को ये वाली फिगर चाहिए, ये वाली 100 वाली, तो आ जाएगा 10 लाख। जो फिगर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज तो आपको पता चल सकती है ना, ये चीज 60% है, ये 40% है, क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरा प्रॉफिट टोटल 100% होएगा। तो आप ये वाली फिगर मान के चल लो कि 6 लाख जो है वो 60 के बराबर है, इनटू कर दो 100 से, तो टोटल आ गया 10 लाख। तो 100 वाली वैल्यू ये होती है प्रॉफिट वाली। अब आप 100 का चाहे 40% निकाल लो तो भी 4 लाख आएगा। एक और मैजिक बताता हूं,
वही वाला 6 लाख डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 6 लाख तो 60 के बराबर है। अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 4 लाख आएगा। मैथमेटिक्स हमेशा एक ही फिगर पे लेके आएगा, चाहे आप 10 लाख का 40% निकाल दो, क्योंकि मेरे को 40% टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो भी 4 लाख आएगा। आप 6 लाख को यूज करके भी निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास टैक्स आ गया 10 लाख का 40% 4 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकालना है ना, तो मैंने 4,80,000 माइनस करके 10 लाख निकाला होगा। 14 लाख तो ये तो ऐड कर दो फिर, ये तो ऊपर माइनस करके 10 लाख आया, तो टोटल कितना होएगा ये 14,80,000। ये पहली बार आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल है, ऐसे अभी मैं 3 क्वेश्चन करवा दूं ना फिगर्स, आपको ये तो ठीक ही है। करो पहले तो इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो। अब मेरे पास पीबीआईटी भी आ गया, मेरे पास इंटरेस्ट भी आ गया, रेशो निकाल दो। जिसको ये टॉपिक और समझना है ना, जाके आज ना 5-6 क्वेश्चंस के ना शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वही चीज है, मतलब ज्यादा ही 6 लाख ही ज्यादा ज्यादा ही निकलेगा ना, ऑब्वियस है मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि देखो मेरे पास से टैक्स माइनस कर दिया मैंने, 6 लाख आया, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट तो ज्यादा ही होएगा ना, उसमें से टैक्स दिया तभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम बच जाएगा, तो ज्यादा वाली से मल्टीप्लाई कर दो, कम वाली से डिवाइड कर दो। ये नोट डाउन कर लिया। इंटरेस्ट में मैंने भरा हुआ था 480, पीबीआईटी में भर दो 14,80,000, डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है। दिया बड़े शिद्दत से कर रहे हो, आंसर आना चाहिए। थ्री पॉइंट 3.4 गलत आंसर है। 3 पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा गलती है। 1480 और इसको करना है 4 लाख। हम्म 3.08 आ रहा है। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा संडे का बर्डन भी नहीं डालना। एक क्वेश्चन कर रही है। बुक चलो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक, ये वाला। इक्विटी शेयर निकालना क्या क्या है, देखो नीचे डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला लिख लो कॉपी पे। पहला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट में देखो जी क्या क्या आता है, नॉन करंट ना, डेट में डिबेंचर दिए हुए हैं, मॉर्गेज लोन दिया हुआ है। डेट का मतलब होता है लोन वगैरह या डिबेंचर्स। तो डेट का टोटल कितना बन जाएगा, 2 लाख। हाँ ठीक है, इसका वो क्या अगर ज्यादा दिमाग मुझसे करंट एसेट्स। ओ नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे लगाएंगे, जहाँ पे फिगर्स ही सामने दी हुई हैं, बस टोटल करो। बस ऊपर इसका एसेट्स का टोटल लायबिलिटी का टोटल सेम आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हाँ वो तो निकाल सकते हो मल्टीपल चीजें, लेकिन अभी तो जो चीज आसान है, इक्विटी में बताओ क्या क्या लेंगे जी। इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है, प्रेफरेंस पहले चारों ले लेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, पहले चारों ले लेंगे। करना टोटल 12 12 24 5 40 6 लाख। छः लाख हो गया, चलो जी करो। 1/3, ये 0.33 आ जाएगा ये तो। 2/6 मतलब 1/3 हो गया ना, तो 1/3 हमने बचपन से ही सीखा 33% होता है। पहला तो हो गया, चलो सेकंड। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है जी, इक्विटी तो ऊपर से कॉपी कर लूंगा मैं। टोटल एसेट्स कहाँ गिवन है, नॉन करंट प्लस करंट का टोटल, ठीक है 1080 हो गया ना। देखना टोटल एसेट्स पता चल रही है, नॉन करंट प्लस करंट का टोटल 10,80,000। करो जी आपकी जरूरत पड़ गई। 6 लाख डिवाइड बाय 10,80,000,
60 डिवाइडेड बाई 108, पहले तो 0.5 0.5 नहीं आ सकता नहीं, क्योंकि 60 का डबल होता है 120, आंसर 0.4 कुछ में आएगा, 108 में देख लो। 0.5 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि 60 का डबल होता है 1.20। ऊपर आ रहा है 5/9 500 कटिंग करके एंड 0.5 आगे 5/9 चलेगा। अच्छा, मैं 0.4 सोच रहा था। 5/9 आएगा तो 9 5 so 45 0.5 हाँ 0.5 समथिंग आएगा, 0.5 नहीं 0.5 समथिंग आएगा एक फिगर, 0.55 55। ओके चलो तीसरी अब देखते हैं अपन। तीसरे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया है, टैक्स भी माइनस कर दिया है, और रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है। पहले मैं अपनी वही इक्वेशन बना लेता हूँ, पीबीआईटी। पीबीआईटी क्वेश्चन में दे नहीं रखी, माइनस क्या करते हैं इसमें से, पहले इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट दे रखे है, नहीं 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 वो तो लोन है ना। देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पहला मेरे पास लोन था 12% डिवेंचर्स, जो डिवेंचर का मतलब होता है लोन, तो 50,000 का 12% वो इंटरेस्ट आएगा। 50,000 का 12% मेरे भाई, हाँ वो मैं अच्छा अच्छा पहले 10 घंटा 2 घंटा हाँ 6,000 ठीक है। और भी तो लोन लिया हुआ है दूसरा भी, तो सारे इंटरेस्ट आपने ऐड कर देने होते हैं। बताओ दूसरा कितना निकलेगा, 15,000 बिल्कुल ठीक है। 1.5 लाख का 10%, 15,000 बिल्कुल ठीक है जी। टोटल इंटरेस्ट बन गया 21,000, तो मेरे पास माइनस तो इंटरेस्ट आ जाएगा 21,000, ये माइनस करके क्या आ जाता है अपने पास, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके पीबीटी, है ना, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप क्या मान के चलते हैं, 100%, क्योंकि मैंने 100% प्रॉफिट कमा लिया। फिगर कुछ भी आए परसेंटेज 100 बनेगी। अब माइनस कर दो टैक्स, देखो टैक्स कितने परसेंट माइनस करने, वो भी नहीं क्वेश्चन में दिया, वो कितना, तो बाकी बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट बच गया होगा, 100% में से गवर्नमेंट को 50% टैक्स दे दिया तो 50% बच गया ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, देखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, प्रॉफिट आफ्टर, हाँ 63,000। अब जो 63,000 है ये 50% के बराबर है, मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकाल लेते हैं। 126 मेरे को एक बार बताओ निकलेगी कैसे, 63,000 जो है वो 50 के बराबर है। हाँ यार एक बात ये भी तो वैसे सही है, 50% टैक्स है, जितना टैक्स होएगा उतना ही तो प्रॉफिट बच गया होएगा। लेकिन देखो आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको लॉजिक सिखाऊं, इंटू 50 करो, वही का वही आ जाएगा ना। अगर इंटू 100 कर दें ये वाली फिगर निकालने के लिए, सबसे ऊपर वाले है ना, वो ये वाली फिगर आ जाएगी 1,26,000। लेकिन दूसरा तरीका भी अच्छा लगा मेरे को कि आप सोच पाए, 50% टैक्स है तो 50% ही रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया ना, तो वही का वही आ जाएगा। 47,000 आएगा पीबीआई पीबीटी कितना आता है, 126,000 126,000। अच्छा उसमें से मेरे को इंटरेस्ट माइनस करके आया होएगा ना 126, तो प्लस कर तो प्लस कर देंगे रिवर्स कैलकुलेशन। 000 ये प्लीज ऐसे ना एरो बना लेना जरूर बस, कि अब आप बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए ऐड कर देंगे कितना 47,000 और मेरे को रेशियो कौन सी निकालनी है अब, तीसरी, इंटरेस्ट कवरेज हाँ फॉर्मूला लिखो पहले, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, 1,47,000 डिवाइडेड बाय 21,000। हाँ करना इसको सोल्व, 7 ये सीधा सोल्व करके सीधा 7 आ गया एग्जैक्ट। 14 आ जाएगा, फिर वो 7 प्लस 1 होगा। अब एक छोटी सी फिगर दे रहा हूँ, पीबीआईटी निकाल के देखना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। बस आज का लास्ट है ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी आपका फ्लो बना हुआ है, ये इंटरेस्ट वाली फिगर निकालना सीख लो बस, और कुछ नहीं। लिखो क्वेश्चन कॉपी पे लिखो, इसी के नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
1,20,000, ठीक है जी। टैक्स रेट टैक्स रेट 40%, ठीक है जी। बा 11% डिबेंचर्स, ₹4 लाख। पैट दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, पीबीटी आ जाएगा, इंटरेस्ट पीबी, हाँ बस कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसमें मैं बिल्कुल नहीं हेल्प कर रहा, अब अपने आप करो, मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा। पहले वो इक्वेशन बना लो अपनी, पीबीआईटी माइनस आई माइनस ये लिख के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 3 लाख। गलत, क्यों? गलत, भाई आराम से। इतनी छेती नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 लाख का 60% निकालूं, 3 लाख का, गलत है। अगर 40 और 60 दिया कशिश, आज आपसे उम्मीदें हैं मेरे को, आप दोनों से। टाइम चाहे आप 30-40 सेकंड, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। आया किसी का पीबीटी? निकाल। क्योंकि 40% टैक्स माइनस की है, तो बाकी तो 60% बचा होगा ना। वो आएगा 3 लाख। नहीं यार, 3 लाख नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, मैं गलत था यार, मैं गलत था। 1,20,000 आपने कैसे किया? 1,20,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100? नहीं, 40 into 100। 40 इंटू 100 क्यों किया है? 14 नहीं यार, मैं ही ठीक हूँ, सोच के देखो ना, 60/100 होएगा ना यार। 40% तो टैक्स, हाँ 2 लाख आएगा, 40% तो टैक्स है, तो बाकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा होगा वो तो 60% बचा होगा ना मेरे भाई। मैं कहूँ मैंने डाटा तो माइंड में सोचा ठीक था। ₹2,44,000 बिल्कुल ठीक है। कशिश आया आपका? इंटरेस्ट 44,000। इंटरेस्ट कैसे निकला था? 4 लाख का 11% ना, तो 44,000 ये माइनस कर देंगे, बाकी क्या आ जाएगा? पीबीटी। पीबीटी हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर। अब इसमें से आप माइनस टैक्स कितने परसेंट कर रहे हो? 40% ना, तो बाकी जो पैट बच जाएगा वो तो 60% बच जाएगा ना। 100% में से किस गवर्नमेंट को आपने 40% दे दिया, तो बाकी कितना बच गया? 5.581। अच्छा, आंसर भी निकाल लिया। ये बताना मेरे को पैट कितना आया था? 120। अब ये जो 120 है ये 60% के बराबर है, मेरे को 100% वाली फिगर चाहिए, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं पीबीटी? 1,20,000 जो है कितने के बराबर है? वो 60 के बराबर है, तो 60 से डिवाइड कर दो। मैंने यही चीज बोली है ना, जो चीज जिसके बराबर होती है इंटू 100 कर दो, ये आ गया 2 लाख। तो ये 2 लाख इधर भर दो 100% वाली फिगर में। बस अब मेरे पास 2 लाख आ गया, ये मेरा प्रॉफिट था। गवर्नमेंट मेरे से कितने परसेंट टैक्स मांग रही है? 40% ना, तो 2 लाख का 40% निकाल लो, तब भी 80,000 आएगा। 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, तब भी 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40 कर दो। 3 तरीके हैं, तो 2 लाख का मैं 40% निकाल रहा हूँ, 80,000। और ये तो आ गया। पीबीटी मेरे पास 2 लाख आया था, तो पीबीआईटी 2,44,000 आया होगा, डिवाइडेड बाय
ये मैं विश्वास कर रहा हूँ आप पे। हाँ हाँ 5.5 5:1 रेशियो 1। एग्जैक्टली, क्योंकि 44 5 आउट 220, हाँ 220 में से 40 244 के 24, फिर होएगा। मेरे को मैथ जल्दी जल्दी समझ नहीं आता जब तक लिख के ना देखो। आ गया जी समझ?